जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गांधी युग। गांधी युग एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो देखिए आज हम गांधी युग के बारे में चर्चा करते हैं। क्या दोस्तों, गांधी युग। गांधी जी का जन्म कब हुआ था, उनके पिता का क्या नाम था, उनकी माता का क्या नाम था, उनकी शादी कब हुई थी या शादी किनसे हुई थी, उनके कितने पुत्र थे, इस सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए गांधी युग। क्या है दोस्तों, गांधी युग। और गांधी युग से काफ़ी क्वेश्चन बनता है। क्या दोस्तों, गांधी युग से काफ़ी क्वेश्चन बनता है, हर एग्जाम में देखने को मिलता है। इससे एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। कोई भी एग्जाम हो, बिहार का हो या सेंटर हो, किसी का भी एग्जाम हो, उसमें एक क्वेश्चन इससे बनता ही बनता है। तो देखिए पहले गांधी जी के जीवनी के बारे में कुछ जान लेते हैं। गांधी जी का जन्म, महात्मा गांधी लिखिए, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। कब हुआ था दोस्तों? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। और 2 अक्टूबर को ही अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी का जिस दिन जन्म हुआ था उसी के यादगार में अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। क्या दोस्तों, 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस, ये भी याद कीजिएगा, पूछता भी है। 2 अक्टूबर अहिंसा दिवस, अहिंसा दिवस। और इससे एक पहले यानी 1 अक्टूबर को वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? वृद्धजन दिवस। ये भी पूछता है, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्या दोस्तों, 1 अक्टूबर को वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। गांधी जी का तो जन्म 1869 में हुआ था। और मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। कब हुआ था दोस्तों? 30 जनवरी 1948 ईस्वी के इनकी मृत्यु हुई थी। और 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो शहीद दिवस। इनकी जिस दिन मृत्यु हुई थी उस डेट को क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस। और जन्म हुआ था उस डेट को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। क्या मनाया था उसको? शहीद दिवस। 30 जनवरी शहीद दिवस। और 30 जनवरी को और क्या मनाया जाता है? तो कुष्ठ निवारण दिवस। कुष्ठ रोग दिवस या कुष्ठ दिवस 30 जनवरी को ही मनाया जाता है। तो देखिए 1869 से लेकर कब मृत्यु हुई? 1948 तक के बीच जो भी घटना हुआ है उसको हम चर्चा करेंगे। क्या दोस्तों, 1869 से लेकर 1948 तक जो भी घटना हुआ है गांधी जी के, वो सारे को हम चर्चा करेंगे। तो देखिए इनका जो अधिक काल था, मतलब कब तक रहे? तो 1869 से लेकर 1948 ईस्वी तक रहे थे। तो देखिए अब इनका पिता का क्या नाम था? पिता का नाम, महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। करमचंद गांधी था। पेन चेंज कर देते हैं दोस्तों, तो नहीं अच्छा लगेगा। पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी था। और माता का नाम पुतली बाई था। पुतली बाई था। करमचंद गांधी के कई पत्नियां थी, जिसमें चौथी पत्नी का महात्मा गांधी थे। चौथी पत्नी का महात्मा गांधी थे। तो पुतली बाई माता का नाम हो गया। और इनका बचपन का नाम किनका? महात्मा गांधी का बचपन का नाम, या पूरा नाम मोहनदास
मोहनदास करमचंद गांधी। अब इतना तक तो सभी को याद ही रहता है दोस्तों, बच्चे से भी पढ़ते आता है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, उनके पिता का क्या नाम था, उनकी माता का क्या नाम था। ये तो आदमी शुरू से ही रटते आता है। तो ये है, और इनकी पत्नी का नाम देखिए। और जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, स्थान के नाम देखिए, पोरबंदर था। पोरबंदर नामक स्थान था। कहाँ था? गुजरात में। कहाँ था दोस्तों? पोरबंदर नामक स्थान गुजरात में। भी पूछता है कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। क्या है दोस्तों? गुजरात में पोरबंदर नामक स्थान पे हुआ था। इनकी पत्नी का नाम क्या था? महात्मा गांधी के पत्नी का नाम तो कस्तूरबा गांधी था। और महात्मा गांधी का जो पढ़ाई लिखाई हुआ था अपने ग्रामीण क्षेत्र में ही हुआ था। शुरू में जो मैट्रिक इंटर नहीं पास करता है तो अपना गांव पर ही रहकर किए थे। और ज़्यादा पढ़ाई जैसे वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए थे। क्या दोस्तों? वकालत पढ़ने के लिए कहाँ गए थे? ये भी क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी वकालत पढ़ने के लिए बैरिस्ट्री, वकालत को बैरिस्ट्री कहा जाता है, बैरिस्ट्री की पढ़ाई पढ़ने के लिए कहाँ गए थे? तो इंग्लैंड गए थे। और कब गए थे? तो 1988 ईस्वी में गए थे। कब गए थे दोस्तों? 1988 से 1988 नहीं, 1888 ईस्वी में गए थे इंग्लैंड। देखिए, तो ये तो आप लोग नोट ही कर लिए होंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे काफ़ी क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो आगे देखिए इनका जीवनी। महात्मा गांधी की शादी किनसे हुई? कस्तूरबा गांधी से। और जिस समय ये पढ़ते ही थे उस समय मात्र 13 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हो गई थी। कब हो गई थी दोस्तों? 13 वर्ष की उम्र में कस्तूरबा गांधी और महात्मा गांधी की शादी हो गई थी। ये भी लिख लीजिए, महात्मा गांधी की शादी 13 वर्ष की उम्र में हो गई थी। काफ़ी छोटा थे, 13 वर्ष के उम्र में हो गई थी। लगभग दोनों का उम्र 13 वर्ष था, 13-14 ऐसे देखता है। क्या दोस्तों? महात्मा गांधी की शादी का उम्र कितना था? 13 वर्ष था। और इनका जब शादी हुआ तो उनसे 4 पुत्र का प्राप्ति हुआ था। महात्मा गांधी कितने पुत्र थे? 4 पुत्र। ये भी पूछता है, महात्मा गांधी के कितने पुत्र थे? महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे। 4 पुत्र थे। कौन कौन थे? तो देखिए, पहला थे हरिलाल गांधी। दूसरे पुत्र का नाम था मनीलाल गांधी। और तीसरे पुत्र का नाम था रामदास गांधी। और चौथे पुत्र का नाम था देवदास गांधी। देखिए दोस्तों, क्या है? ऐसे ट्रिक से याद करेंगे। हरिया ने मनीलाल को रामदास से देवदास बना दिया। क्या बना दिया? हरिलाल ने मनीलाल को रामदास से देवदास बना दिया। ऐसे ट्रिक याद रखेंगे। हरिलाल ने मनीलाल को रामदास से देवदास बना दिया, ऐसे याद कर लेंगे। और 5वें पुत्र की उपाधि, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी के 5वें पुत्र की उपाधि जमुना लाल बजाज को दिया गया। जमुना लाल बजाज दिया गया। ये भी पूछता है दोस्तों
कि पांचवें पुत्र के महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र की उपाधि किसे दिया गया? तो किसे दिया गया? जमुना लाल बजाज को। महात्मा गांधी से जितना क्वेश्चन बनता है दोस्तों, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही होता है। क्या दोस्तों? सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही होता है। तो पांचवें पुत्र की उपाधि किन्हें दिया गया? जमुना लाल बजाज को। इसको नोट कर लीजिएगा, जमुना लाल बजाज को दिया गया उनके पांचवें पुत्र की उपाधि। अब देखिए इनका जो राजनीतिक गुरु थे महात्मा गांधी के, ये भी लिख लीजिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, राजनीतिक, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। और आध्यात्मिक गुरु कौन थे? ये भी पूछता है। आध्यात्मिक गुरु लियो टॉल्स्टॉय थे। लियो टॉल्स्टॉय के विचार से काफ़ी महात्मा गांधी प्रभावित हुए। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी किनके विचार से काफ़ी प्रभावित हुए थे? तो किनके विचार से? तो लियो टॉल्स्टॉय के विचार से काफ़ी प्रभावित हुए। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी के विचार से कौन प्रभावित हुए थे? तो महात्मा गांधी के विचार से आइंस्टीन जो थे वो प्रभावित हुए थे। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी का जीवन का प्रभाव, सबसे गहरा प्रभाव किस पे पड़ा, किन पे पड़ा? तो उनकी माता पर पड़ा, उनकी माता पुतलीबाई पर पड़ा था। महात्मा गांधी के जीवन का गहरा प्रभाव किस पर था? तो उनकी माता पर पड़ा था। तो ये भी नोट कीजिए दोस्तों, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। लिखिए, महात्मा गांधी के जीवन का गहरा प्रभाव, जीवन के लिए गहरा प्रभाव किन से मिला था, चाहे किन पे पड़ा, तो कि गहरा प्रभाव किससे मिला? तो उनकी माता कौन थी? पुतलीबाई। उनकी माता पे क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। उनकी माता कौन थी? पुतलीबाई। और महात्मा गांधी का प्रभाव किन पर पड़ा? तो आइंस्टीन थे। और किन से ज़्यादा प्रभावित हुए महात्मा गांधी? तो लियो टॉल्स्टॉय। ये भी लिखिए, महात्मा गांधी सर्वाधिक प्रभावित लियो टॉल्स्टॉय से हुए थे। लियो टॉल्स्टॉय से हुए। इस सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस सारे क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप ले लिए होंगे दोस्तों, आगे चलते हैं। तो आध्यात्मिक गुरु और राजनीतिक गुरु के बारे में चर्चा हो गया। और गांधी जी के 4 पुत्र थे। हरिया ने मनिया को देवदास से रामदास बना दिया। हरिया ने मनिया को देवदास से रामदास बना दिया।
और आध्यात्मिक गुरु लियो टॉल्स्टॉय हो गए हैं, और राजनीतिक गुरु पूछे तो गोपाल कृष्ण गोखले हैं। क्वेश्चन में देखिएगा कि राजनीतिक गुरु पूछले है कि आध्यात्मिक गुरु पूछले है। अगर राजनीतिक गुरु है तो गोपाल कृष्ण गोखले होंगे, और आध्यात्मिक गुरु लियो टॉल्स्टॉय होंगे। और सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित हुए महात्मा गांधी, तो लियो टॉल्स्टॉय से ही प्रभावित हुए। और उनकी सब जीवन के लिए सबसे प्रभावित गहरा प्रभाव किन पर पड़ा था, तो उनकी माता पुतलीबाई पे। और उन महात्मा गांधी से कौन ज़्यादा प्रभावित हुए महात्मा गांधी के विचार से, तो आइंस्टीन हुए थे। कौन हुए थे, आइंस्टीन हुए थे। तीनों क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए, अब क्या है दोस्तों, महात्मा गांधी महात्मा गांधी 1888 ईस्वी में वकालत पढ़ने के लिए लंदन चले गए थे। वकालत पढ़ने के लिए लंदन चले गए थे। लंदन, लंदन को ही क्या कहते हैं, ब्रिटेन। ब्रिटेन या इंग्लैंड। देखिए दोस्तों, कभी इंग्लैंड दे देगा, कभी लंदन दे देगा, कभी ब्रिटेन दे देगा, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। तीनों का क्या है, एक ही नाम है। तो महात्मा गांधी 1888 ईस्वी में वकालत पढ़ने के लिए कहाँ गए थे, लंदन गए थे। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कब गए थे, तो 1888 ईस्वी में गए थे। और कब आए थे, ये भी पूछता है। कितने दिन रहे, मतलब कब तक रहे, तो 1888 ईस्वी से लेकर 1891 ईस्वी तक रहे थे। वकालत पढ़ के 1891 में भारत आ गए। क्या दोस्तों, वकालत पढ़कर कहाँ से आ गए, इंग्लैंड से आ गए थे। 1891 ईस्वी में जब पढ़कर आए ना, तो 1893 ईस्वी में गुजरात के एक व्यापारी था अब्दुल्ला सेठ। क्या दोस्तों, गुजरात का एक व्यापारी था अब्दुल्ला सेठ, और उनका मुकदमा चल रहा था इंग्लैंड, यहाँ दक्षिणी अफ्रीका में। तो दक्षिणी अफ्रीका में तो ये वकालत पढ़ के आए किए थे, तो इनको वकील की ज़रूरत थी। तो उन्हीं मुकदमा के पैरवी के लिए महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका ले गए थे कि चलिए हमारा काम है, और आप वकालत पढ़ के आए किए हैं, तो चलिए वहाँ हाथी कर दीजिए। तो वही 1893 काफ़ी पूछता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कब गए और किनके कहने पर गए, किनके काम से गए, इस सब सारा क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। तो देखिए, 1888 से 1891 ईस्वी तक कहाँ पढ़े, इंग्लैंड में पढ़े। वहाँ से वकालत या बैरिस्टर की पढ़ाई कर कर चले हैं दोस्तों। तो कब, अब दक्षिण अफ्रीका में 1893 ईस्वी में अब्दुल्ला सेठ के कहने पर, ये भी नोट कीजिएगा, अब्दुल्ला सेठ के कहने पर दक्षिण अफ्रीका गए। कौन गए, महात्मा गांधी गए। जब वकालत पढ़ के आए ना दोस्तों, तो अब्दुल्ला सेठ एक व्यापारी थे जिनका व्यापार चलता था अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में व्यापार चलता था। और उसी के सिलसिले में कुछ मुकदमा हो गया था। उसी मुकदमा के पैरवी के लिए महात्मा गांधी को अपने साथ ले गए थे कि चलिए 1 साल के अंदर में। और महात्मा गांधी 1 साल के ही लिए ही गए थे। और लेकिन जब वहाँ गए ना, तो देखे कि रंग भेद बहुत ज़्यादा है। गोरे काले का वहाँ भेदभाव बहुत ज़्यादा था। तो उसी को मतलब वहाँ हटाने के लिए, रंग भेद को हटाने के लिए उनको वहाँ पे 21 वर्ष रहना पड़ गया था। कितने वर्ष, 21 वर्ष। और 21 वर्ष तक उन्होंने गोरे काले का रंग भेदभाव को हटाने में लगे रहे, आंदोलन चलाते रहे। तो देखिए 1893 में ईस्वी में अब्दुल्ला सेठ के कहने पर दक्षिण अफ्रीका गए थे। कौन, महात्मा गांधी गए थे। देखिए महात्मा गांधी, महात्मा गांधी कौन था, किसके कहने पर, ये भी क्वेश्चन पूछता है, किसके कहने पर, तो अब्दुल्ला सेठ के कहने पर। ये भी नोट कीजिएगा, अब्दुल्ला सेठ के कहने पर। अब्दुल्ला सेठ कौन था, तो अब्दुल्ला सेठ एक व्यापारी था। क्या था दोस्तों, इनका व्यापार चलता था अफ्रीका में। और महात्मा गांधी कब गए थे, तो 1893 ईस्वी में। ये भी पूछता है, और कितने साल रहे, तो 21 वर्ष रहे थे।
अफ्रीका में कितने साल रहे थे दोस्तों? 21 वर्ष रहे थे। और कितने साल के लिए महात्मा गांधी गए थे? तो मात्र 1 साल के लिए गए थे, 1 वर्ष के लिए गए थे कि 1 वर्ष में हम वहाँ का मतलब मुकदमा को हम फैसला कर देंगे, चले आएंगे। लेकिन वहाँ जब गए तो देखे कि इससे भारतीय लोग अफ्रीका में थे, उनसे काफ़ी मतलब गोरे काले का भेदभाव किया जा रहा था। तो उसी को हटाने के लिए वहाँ 21 साल गुजार दिए थे। 21 साल वहीं रह नहीं गए थे दोस्तों, 21 साल के बीच में कभी आते भी थे। जैसे देखिए, जैसे कोई पढ़ता है, पटना में कोई लड़का पढ़ता है तो बोलता है कि हम 2014 से पढ़ रहे हैं, 2014 से 2023 तक, क्या लगता है कि घर नहीं आता होगा? आता है। वैसा ही महात्मा गांधी 1893 में गए थे, लेकिन कुछ कुछ समय में बीच में अपना घर वो आते भी थे। कितने वर्ष रहे थे दोस्तों? ये भी पूछता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? तो 21 वर्ष रहे थे। कितने वर्ष रहे थे दोस्तों? 21 वर्ष। और 1893 में गए थे। देखिए, और वहाँ जब गए तो 1893 से लेकर 1914 तक रंग भेद का आंदोलन चलाए। रंग भेद आंदोलन चलाए। रंग भेद मतलब समझ रहे हैं? गोरे काले का वहाँ पे आंदोलन चलाएं। क्या दोस्तों? 1893 से लेकर 1914 तक रंग भेद आंदोलन चलाएं। और 1915 ईस्वी में भारत लौट कर आए थे। क्या दोस्तों? 1915 ईस्वी में भारत लौट कर आए थे। तो ये इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। देखिए, पहले इसको 1893 और 1914 के बीच में क्या हुआ उसके बारे में चर्चा जानिए। देखिए दोस्तों, 1893 से लेकर 1914 तक रंग भेद आंदोलन चलाएं। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में भी लिखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में। देखिए दोस्तों, जब महात्मा गांधी जब 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए तो वहाँ क्या देखे कि एक डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे। क्या दोस्तों? डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे और उस ट्रेन पर बैठे हुए थे। क्या दोस्तों? उस ट्रेन पर वो बैठे हुए थे। तो वहाँ पे गोरे काले का भेदभाव अंग्रेज किया और इन्हें जबरन उतार कर ट्रेन से फेंक दिया था। क्या दोस्तों? इनको जबरन ट्रेन से उतार कर फेंक दिया था। ये भी पूछता है क्वेश्चन कि कहाँ जा रहे थे? तो डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा करने, प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे। डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा करने के लिए निकले हुए थे और उसी के बीच में क्या कर दिया? उनको ट्रेन से फेंक दिया गया कि वो अंग्रेज जगा हुआ था, बोला कि काला आदमी है, तो काला आदमी है तो उसको फेंक दिया गया था। तो ये था दोस्तों। अब देखिए, अब ये भी था कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीय लोग काफ़ी रहते थे। क्या दोस्तों? भारतीय लोग जो थे काफ़ी दक्षिण अफ्रीका में रहते थे और उन्हीं को रंगभेद हटाने के लिए काम किया। देखिए, 1894 ईस्वी में नेटॉल कांग्रेस की स्थापना किए। नेटॉल कांग्रेस की स्थापना किए। स्थापना की। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि 1894 में नेटॉल कांग्रेस की स्थापना किसने किए थे?
कौन किए थे? तो महात्मा गांधी ने किए थे। और कब किए थे? तो 1894 ईस्वी में। और कहाँ पे किए थे? तो दक्षिण अफ्रीका में। 3 क्वेश्चन बनाए थे दोस्तों। जितना भी क्वेश्चन लिख रहे हैं उससे क्वेश्चन बनता है, 2-3 क्वेश्चन बनाइए आप लोग। ये बनाने का है। देखिए क्या पूछता है कि नेटाल, पहले पूछेगा कि नेटाल कांग्रेस कब हुआ था? तो 1894 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? तो 1894 ईस्वी में। ये भी पूछता है नेटाल कांग्रेस की स्थापना किसने किया? तो महात्मा गांधी ने। क्या दोस्तों? महात्मा गांधी ने नेटाल कांग्रेस की स्थापना किया। और कहाँ में किया? तो दक्षिण अफ्रीका में। भी नोट कीजिए आप लोग, दक्षिण अफ्रीका में किए थे। पूछ देगा एग्जाम में कि नेटाल कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका में। किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। और कब किया था? तो 1894 ईस्वी में हुआ था। तो ये था दोस्तों नेटाल कांग्रेस। आप देखिए 1896 ईस्वी में, बोले ना कि जब आप अफ्रीका गए थे तो छुट्टी लेकर घर आते थे, तो 1896 ईस्वी में भारत आए थे। क्या दोस्तों? 1896 ईस्वी में छुट्टी लेकर भारत आए थे। छुट्टी लेकर भारत आए थे, भारत आए थे। और एक पुस्तक छपवाएं। क्या दोस्तों? एक पुस्तक छपवाएं हिंदुस्तानियों के लिए। अफ्रीका में जो हिंदुस्तानी रह रहे थे उनको, उनके लिए सरकार के, अंग्रेजी सरकार के शिकायत के लिए प्रति एक पुस्तक छपवाया। और पुस्तक का नाम था ग्रीन पैम्पलेट पुस्तक। क्या था दोस्तों? ग्रीन पैम्पलेट पुस्तक। देखिए पुस्तक के नाम लिख लीजिए, ग्रीन पैम्पलेट, ग्रीन पैम्पलेट पुस्तक था। पूछेगा कि महात्मा गांधी ग्रीन पैम्पलेट पुस्तक कब छपवाए थे? तो 1896 ईस्वी में। ये भी पूछेगा कि ग्रीन पैम्पलेट पुस्तक किसने छपवाए थे? तो महात्मा गांधी ने। ये भी नोट कीजिएगा, महात्मा गांधी ने। क्या दोस्तों? महात्मा गांधी ने छपाए थे। ग्रीन पैम्पलेट पुस्तक नाम क्यों पड़ा? इसका जो एक पृष्ठ था हरा रंग का था, हरा रंग के था। जो मुख्य पृष्ठ था ना वो हरा रंग के था, इसीलिए इसका नाम ग्रीन पैम्पलेट रखा गया। और महात्मा गांधी ने इसको छपवाए थे। किस लिए? तो अंग्रेजी सरकार के शिकायत के प्रति। क्या दोस्तों? अंग्रेजी सरकार के शिकायत के प्रति छपवाए थे। किनके लिए? हिंदुस्तानियों के लिए। भारत के जो लोग रहते थे अफ्रीका में उनके लिए छपवाए थे। कौन पुस्तक? ग्रीन पैम्पलेट। अब पूछेगा एक पुस्तक तो हो गया कि महात्मा गांधी का कौन सा पुस्तक है? तो ग्रीन पैम्पलेट पुस्तक। आगे देखिए, पुस्तक वो लिखे नहीं थे, छपवाए थे दोस्तों। तो इनका पुस्तक नहीं हुआ। कौन छपवाए थे पूछेगा तो ग्रीन पैम्पलेट, क्योंकि महात्मा गांधी का पहला जो पुस्तक था हिंद स्वराज था। क्या था दोस्तों? हिंद स्वराज था। हरा रंग का था। ये हो गया। आगे देखिए 1896 में और एक 1903 में। क्या है दोस्तों? 1903 में। और एक आता है डेट 1904 और एक आता है 1906। क्या दोस्तों? 1906, 1904 और 1903 ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या दोस्तों? ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए 1903 में इंडियन ओपिनियन। क्या दोस्तों? इंडियन ओपिनियन एक पत्रिका छपाए थे। कौन? महात्मा गांधी। ये भी नोट कीजिए, इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन। पूछेगा दोस्तों कि इंडियन ओपिनियन क्या है? तो इंडियन ओपिनियन एक साप्ताहिक पत्रिका है। क्या है दोस्तों? एक साप्ताहिक पत्रिका है। भी लिख लीजिए, एक साप्ताहिक पत्रिका है। और किसने इसका प्रकाशन किए थे? तो महात्मा गांधी ने। किसने किए थे? तो महात्मा गांधी के बारे में चर्चा करें तो महात्मा गांधी किए थे इंडियन ओपिनियन को। और इंडियन ओपिनियन कितने भाषा में प्रकाशित होता था? तो 4 भाषा में। लिखिए 4 भाषा में। और वो 4 भाषा कौन कौन था? हिंदी, अंग्रेजी,
हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती। अब एक था तमिल। पूछता है दोस्तों, इंडियन ओपिनियन जो है कितने भाषा में उसका प्रकाशन होता था दक्षिण अफ्रीका में? तो 4 भाषा में होता था। कौन कौन? हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती और तमिल भाषा में होता था। ऑप्शन दे देगा, निम्नलिखित में से किससे में इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन नहीं होता था? तो जिसमें ये 4 भाषा उसमें नहीं रहेगा, समझ जाइएगा, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती और तमिल। कितने भाषा था दोस्तों? 4 भाषा था। आगे देखिए, 1904 में अब क्या हुआ था? फिनिक्स फॉर्म था। एक फिनिक्स आश्रम की स्थापना किए थे महात्मा गांधी, दक्षिण अफ्रीका में ही किए थे। ये भी लिखिए, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना, फिनिक्स आश्रम। और ये जो पत्रिका छपा था डरबन में छपा था। डरबन पूछेगा कि इंडियन ओपिनियन कहाँ पे छपा था? डरबन में। डरबन कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है। दक्षिण अफ्रीका में है। क्या दोस्तों? इंडियन ओपिनियन कहाँ छपा था? तो डरबन में छपा था। डरबन कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है। और 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना हुआ था। क्या दोस्तों? फिनिक्स आश्रम की स्थापना हुआ था। और फिनिक्स आश्रम की स्थापना डरबन से कुछ दूर पे है। क्या दोस्तों? डरबन से कुछ दूर पर है। वहीं पे पूछेगा कि फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब हुआ था? तो 1904 ईस्वी में। किसने करवाए थे? तो महात्मा गांधी ने करवाए थे। और कहाँ करवाए थे? तो दक्षिण अफ्रीका में, डरबन से कुछ दूर पे है फिनिक्स आश्रम की स्थापना। और फिनिक्स आश्रम की जब स्थापना हो जाती है तो वहीं पर अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। वहीं पर अपना बच्चे और पत्नी को लेकर जाते हैं और रहते हैं कुछ दिन। और उसके बाद फिर 1915 में वहाँ से चले आते हैं। और जब फिनिक्स आश्रम की स्थापना हो जाती है तो जो इंडियन ओपिनियन का मुख्यालय पहले डरबन में था उसको अपने पास से फिनिक्स आश्रम में ही मंगवा लेते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि इंडियन ओपिनियन का मुख्यालय डरबन से फिनिक्स आश्रम कब आया, चाहे डरबन से कहाँ ले गए थे? तो फिनिक्स आश्रम ही ले गए थे महात्मा गांधी। वहीं अपना जीवन यापन करने लगे थे फिनिक्स आश्रम में ही। तो इसको नोट कर लीजिएगा। फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब हुआ था? फिनिक्स आश्रम की स्थापना, ठीक है दोस्तों, 1904 ईस्वी में। आप देखिए 1900 इंडियन ओपिनियन हो गया, 4 भाषा में था, हिंदी, अंग्रेजी और फिनिक्स आश्रम की स्थापना हुआ। और क्या था दोस्तों? डरबन से दक्षिण अफ्रीका में। और एक 1909 है, हिंद स्वराज। देखिए दोस्तों, हिंद स्वराज पुस्तक था। क्या है? महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया पहला पुस्तक था। और 1909 ईस्वी में उस पुस्तक को लिखे थे। और कब लिखे थे? तो 1909 ईस्वी में। और किस समय लिखे थे? तो इंग्लैंड की यात्रा पर थे। क्या दोस्तों? इंग्लैंड के यात्रा पर निकले हुए थे, उसी समय हिंद स्वराज पुस्तक की लिखे थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है, हिंद स्वराज किसका पुस्तक है? तो महात्मा गांधी का। सॉरी, हिंद स्वराज क्या है? तो पुस्तक है, पुस्तक है। और महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया पहला पुस्तक है। पूछेगा कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया पहला पुस्तक क्या है? तो हिंद स्वराज है। महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया पहला पुस्तक क्या है? हिंद स्वराज है। हिंद स्वराज है। देखने में लग रहा है कि ये नारा है। क्या दोस्तों? नारा है। तो नारा देखिए क्या होता है? नारा है पूर्ण स्वराज। ये पुस्तक है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा, नहीं कन्फ्यूज हो जाइएगा आप लोग। पुस्तक है हिंद स्वराज, एक होता है पूर्ण स्वराज। स्वराज ये नारा है। क्या दोस्तों? ये नारा है। किसके द्वारा दिया गया नारा है पूर्ण स्वराज? तो पंडित जवाहर नेहरू के द्वारा। पंडित जवाहर लाल नेहरू के द्वारा।
स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किए थे? तो दयानंद सरस्वती किए थे स्वराज शब्द का प्रयोग। और बाल गंगाधर तिलक ने 1906 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने किए थे स्वराज शब्द का प्रयोग। और बाल गंगाधर तिलक 1916 ईस्वी में किए थे होम रूल लीग के दौरान। स्वराज जन्मसिद्ध हमारा अधिकार है, स्वराज जन्मसिद्ध अधिकार है, तो उसमें प्रयोग हुआ था। क्या है दोस्तों? हिंद स्वराज पुस्तक है, पूर्ण स्वराज क्या है? नारा है। अब देखिए महात्मा गांधी के द्वारा भी कुछ नारा दिया गया था। देखिए महात्मा गांधी का नारा क्या क्या था? महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया कुछ नारा था। नारा क्या क्या था? देखिए, करो या मरो, करो या मरो। जब मरे थे महात्मा गांधी तो बोले थे कि हे राम। भारत छोड़ो, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो उस समय बोले थे कि भारत छोड़ो, अंग्रेजों के बोले थे भारत छोड़ो, करो या मरो, हे राम, भारत छोड़ो। ये सब किसका नारा है? तो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया पहला नारा है। और महात्मा गांधी अपना आत्मकथा भी लिखे थे, सत्य का प्रयोग। क्या दोस्तों? सत्य का प्रयोग। अपना महात्मा गांधी क्या लिखे थे? आत्मकथा लिखे थे, और उस कथा का क्या नाम था? सत्य का प्रयोग। ये भी लिख लीजिएगा। महात्मा गांधी का आत्मकथा क्या था? महात्मा गांधी का आत्मकथा। आत्मकथा, सत्य का प्रयोग। क्या दोस्तों? सत्य का प्रयोग। ये गुजराती भाषा में लिखे थे, गुजराती भाषा में लिखे थे, गुजराती भाषा में लिखे थे दोस्तों। और अंग्रेजी में स्वयं इसका अनुवाद किए थे, अंग्रेजी में इसका अनुवाद किए थे। क्या दोस्तों? सत्य का प्रयोग आत्मकथा था, और ये गुजराती भाषा में लिखा गया था, और इसे महात्मा गांधी अंग्रेजी भाषा में खुद अनुवाद किए थे। तो ये इनका पुस्तक हो गया दोस्तों। पुस्तक देख लिए, हिंद स्वराज था, और पहला लिखा गया था एक पुस्तक छपवाए थे ग्रीन पैम्पलेट। यही पुस्तक किसने छपवाए थे? तो महात्मा गांधी ने छपवाए थे ग्रीन पैम्पलेट। अब देखिए 1906 छूट गया दोस्तों। 1906 में अफ्रीका में सत्याग्रह देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पे किए थे? सत्याग्रह आंदोलन कहाँ पे चलाए थे? तो महात्मा गांधी जब पूछ दे डायरेक्ट कि महात्मा गांधी सर्वप्रथम सत्याग्रह प्रयोग कहाँ चलाएं, सत्याग्रह आंदोलन कहाँ चलाएं? तो दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ दोस्तों? अफ्रीका में चलाए थे। लेकिन पूछ देगा क्वेश्चन कि भारत में महात्मा गांधी सत्याग्रह आंदोलन कब चलाएं या कहाँ चलाएं? तो चंपारण होगा। ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। जिसे भारत पूछ देगा तो भारत में चलाए थे चंपारण में, और 1917 ईस्वी में चलाए थे। लेकिन डायरेक्ट पूछ देगा कि अपना पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कब किए थे? तो 1906 में अफ्रीका में किए थे। कब किए थे दोस्तों? 1906 में अफ्रीका में किए थे महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग। और भारत में कब किए थे? तो 1917 में किए थे। उसको हम बताएंगे दूसरे वाली वीडियो में, काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों। तो इसमें ये है कि अफ्रीका में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किए थे, और भारत में कब किए थे? तो 1917 में चंपारण में किए थे। इसमें कन्फ्यूज आप लोग नहीं होइएगा। और एक है 1910 लियो
लियो टॉल्स्टॉय नहीं है, टॉल्स्टॉय फॉर्म है। ये भी पूछा गया दोस्तों कि टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना कब हुआ था, तो 1910 ईस्वी में। कौन के थे, तो महात्मा गांधी किए थे। और 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत लौट गए थे। ये भी पूछता है कि महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, तो 9 जनवरी 1915 को अफ्रीका से भारत लौटे। अब यही 9 जनवरी को पर्यावसी दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 9 जनवरी पर्यावसी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। जिस दिन महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत लौटकर आए थे तो हम लोग पर्यावसी दिवस मनाते थे। और महात्मा गांधी के कई उपाधि भी है दोस्तों, और उस उपाधि को हम अगले वाली वीडियो में बताएंगे। काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। और उसमें जितना आंदोलन चलाए हैं, सत्याग्रह आंदोलन चलाए हैं चंपारण में, और अहमदा मिल मजदूर वाला चलाए हैं, खेड़ा आंदोलन है, सहयोग आंदोलन है, खिलाफत आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है, जितना आंदोलन है सब अगले वाले वीडियो में हम बनाएंगे। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गांधी युग। गांधी युग से एक हम वीडियो बनाए हैं और उसमें काफ़ी लंबा हो जाता वीडियो। यदि पूरा गांधी युग बताते तो सोचे कि छोटा छोटा करके बनाएं जो आप लोगों को देखने में आसानी पड़े। तो आज गांधी भाग 2 लेकर आए हैं दोस्तों, और जो काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। चाहे मद्य निषेध हो, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो या बीएससीसी हो, किसी भी एग्जाम में गांधी युग से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो देखिए आज हम गांधी युग की चर्चा करेंगे। और आप लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब और शेयर नहीं करते हैं। कम से कम कुछ नहीं बनता है तो आप लाइक तो कर दीजिए, और कुछ दिक्कत हो तो कमेंट भी कीजिए। आप लोग क्या दोस्तों, कमेंट भी कीजिए। कोई दिक्कत हो या कोई क्वेश्चन आपसे फंस रहा है या न बन रहा है या कुछ में दुविधा हो तो उसके बेहिचक आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी हर वीडियो में कमेंट करते हैं और उसका रिप्लाई भी देते हैं। आप लोग का भी रिप्लाई देंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए मुझे बहुत दुख होता है आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, क्योंकि व्यू जो है 1000 चल जाता है और लाइक 200 तक ही रह जाता है। मुझे अच्छा नहीं लगता है। आप लोग यदि ऐसा करते हैं, यदि लाइक करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा और वीडियो बनाने में भी हौसला मुझे मिलेगा। देखिए गांधी युग भाग 2। कहानी से दोस्तों से आप लोग समझ जाएंगे भाग 2 का क्या चर्चा कर रहा है। गांधी युग के भाग 2 का चर्चा कर रहे हैं। देखिए हमने पहले वाली वीडियो अगर नहीं देखे होंगे गांधी युग भाग 1 का, तो वीडियो जाकर देख लीजिएगा, तभी समझ में आएगा। नहीं तो आपको लगेगा कि डायरेक्ट मैडम जी कहाँ से बता रहे हैं। तो उसको पिछले वाली वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा जाकर। गांधी युग से हम डाले हैं, यूट्यूब पर मेरा है, उस पर देख लीजिएगा आप लोग। तब भाग 2 को देखिएगा, तब ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए पिछले वाली वीडियो में हमने महात्मा गांधी के बारे में 1893 में जो दक्षिण अफ्रीका गए थे और लौट के 9 जनवरी 1915 तक जो घटना हुआ था बीच में दक्षिण अफ्रीका में, सारे घटना को हमने बताया है। और इसमें चर्चा करेंगे जो 9 जनवरी 1915 के बाद जो भारत लौट के आते हैं, उसके बाद से जो घटना हुआ है उसको चर्चा करेंगे। तो देखिए 9 जनवरी 1915 को महात्मा जी स्वदेशी वापसी, स्वदेशी मतलब अपना देश वापसी हो गए थे, स्वदेशी वापसी क्या है, अपना देश लौटकर कब आए थे, 9 जनवरी को। और उसी दिन पर्यावसी दिवस मनाते हैं। 9 जनवरी को ही क्या मनाते हैं, पर्यावसी दिवस। तो देखिए दोस्तों इसमें 3 गो डेट आता है।
एक आता है 2 अक्टूबर, तो 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं। और एक आता है 9 जनवरी जिसे पर्यावरण दिवस मनाते हैं। और एक आता है 30 जनवरी जो गांधी जी का मृत्यु डे है, और उस दिन हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। तो 3 गो डेट अब काफी महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिएगा आप लोग, और पिछला वीडियो में भी बता चुके हैं। तो 9 जनवरी से 15 को स्वदेशी वापसी यानी महात्मा गांधी जो थे भारत लौटे थे। कब दोस्तों? तो 9 जनवरी से 15 को। और जिस समय वो लौटे थे उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल ही रहा था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चला था और 4 वर्षों तक चला था। कितने वर्षों तक? 4 वर्षों तक। तो लिख लीजिए प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। नोट में इधर लिख लीजिए साइड में, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 ईस्वी तक चला था और 4 वर्षों तक चला था। ये भी पूछता है कितने वर्षों तक चला था, तो 4 वर्षों तक चला था। और कितने देशों ने भाग लिया था, तो 37 देशों ने भाग लिया था। क्या दोस्तों? 37 देशों ने भाग लिया था। और 15 में आए थे, तो प्रथम विश्व चल ही रहा था, तो अंग्रेज लोग की सेना की कमी थी। और महात्मा गांधी जब आए तो सेना में भर्ती करने लगे भारतीय लोगों को, कि सेना में भर्ती करने लगे। तो उसी समय महात्मा गांधी की उपाधि मिला था भर्ती करने वाले सार्जेंट, सेना में भर्ती करने वाले सार्जेंट। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी को सेना में भर्ती करने वाले सार्जेंट की उपाधि किसने दिए थे? तो अंग्रेज ने दिए थे। और उसी समय केसर-ए-हिंद की भी उपाधि मिला था महात्मा गांधी को। तो उपाधि से काफी क्वेश्चन पूछता है, तो उपाधि से लिख लीजिए केसर-ए-हिंद की उपाधि, केसर-ए-हिंद की उपाधि, हिंद की उपाधि। किसने दिए थे? तो अंग्रेज लोग ने दिए थे। लिख नोट कीजिए, अंग्रेज लोग। अगर मेरी वीडियो को देखते हैं तो आप लोग कलम और कॉपी लेकर बैठे, अंग्रेज लोग दिए थे। और सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट, या डायरेक्ट पूछ देगा कि सार्जेंट की उपाधि किस नेता को मिला था, तो महात्मा गांधी को मिला था। और किसने दिया था? तो अंग्रेज लोग ने दिए थे। और कब? तो 1915 ईस्वी में। ईस्वी में मारिए अंग्रेज। और देखिए कुछ और उपाधियां हैं जो काफी महत्वपूर्ण है और काफी पूछता है। और महात्मा की उपाधि सत्याग्रह हम बताएंगे, चंपारण सत्याग्रह, उसमें सफल हुए तो महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी। क्या दिए? महात्मा की उपाधि दी। महात्मा गांधी उसी समय जुटा था। कब? 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे। रविंद्रनाथ टैगोर, नोट कर लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। VVI है, पूछता भी है, VVI है। और रविंद्रनाथ टैगोर हो गया। और राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिए? राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस। इस दोनों में काफी कंफ्यूज होता है दोस्तों, तो आप लोग अति से याद कर लीजिएगा कि महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर और राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। कंफ्यूज नहीं होगा। दोनों जो क्वेश्चन है राष्ट्रपिता महात्मा, ये काफी VVI क्वेश्चन है। क्या है? काफी VVI क्वेश्चन है। और बापू की उपाधि किसने दिए थे? बापू की उपाधि पंडित जवाहरलाल नेहरू। और एक है अर्धनगर में। अर्धनगर में यहाँ अर्धनज्ञ। और एक है, ये कौन किसने दिया था? तो अंग्रेज लोग ही ने, विस्टन चर्चिल।
क्या है दोस्तों? अर्धनग्न किस उपाधि है? नंगा फकीर, नंगा फकीर लिख लीजिए, नंगा फकीर या देशद्रोही, देशद्रोही सब उपाधि किसने दिए थे? अंग्रेज लोग ने दिए थे। और अर्धनग्न या देशद्रोही का उपाधि कब मिला था? तो गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिए थे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। भी पूछता है, आगे बताएंगे। और उसी समय सीढ़ी से उतर रहे थे तो अंग्रेज विंस्टन चर्चिल ने बोले कि ये अर्धनग्न फकीर है। क्या है? अर्धनग्न, आधा कपड़ा ही पहनते थे महात्मा गांधी जी। तो इसी पर मिला। एक काफी भी आया था, तो सोचिए कि इसको बता देते हैं। तो उपाधियां है दोस्तों, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए, आगे क्या है? और जब 15 में आए 1915 में तो उनको भारी स्वागत किया गया था। कब? कहाँ पे? तो मुंबई बंदरगाह पर। और गोपाल कृष्ण गोखले के कारण, ये भी पूछता है किसके कारण उनको भारी स्वागत किया गया था मुंबई बंदरगाह पर? तो गोपाल कृष्ण गोखले के कारण उन्हें भारी स्वागत किया गया था। और गोपाल कृष्ण गोखले क्या थे? तो उनको राजनीतिक गुरु थे। ये भी पूछता है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। और ये भी एक नोट कर लीजिए, कि महात्मा गांधी का कंसाइज कीपर किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी का कंसाइज कीपर, कीपर का मतलब आत्मरक्षक, आत्मरक्षक कौन है? तो राजगोपालाचारी, राजगोपालाचारी को, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को कहा जाता है महात्मा गांधी के कंसाइजर कीपर। कंसाइजर कीपर किसे कहा जाता है? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को कहा जाता है। और 1915 में जब लौट कर आए हैं तो पूरे देश में भ्रमण के लिए चले थे कि कहाँ कहाँ पे कमियां हैं, भारत देश में कहाँ कहाँ पे कमियां हैं, वहां पे सुधार करेंगे। और उसी भ्रमण के दौरान एक आश्रम मिलता है, साबरमती आश्रम। साबरमती नदी के किनारे महात्मा गांधी जी साबरमती आश्रम बनाए और वहीं पे अपना जीवन यापन करने लगे। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी? तो नोट कीजिए, साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में। कहाँ है? तो गुजरात में है, गुजरात में है। गुजरात के अहमदाबाद शहर में साबरमती नदी है। पूछेगा कि साबरमती नदी के किनारे कौन सा है? तो अहमदाबाद है। अहमदाबाद के साबरमती नदी होता है। तो वहीं पे साबरमती आश्रम, और उसी नदी के नाम पर साबरमती आश्रम महात्मा गांधी जी नाम दे दिए। और उस आश्रम में 1916 से लेकर 1930 तक रहे थे। कितना वर्ष था दोस्तों? 1916 से लेकर 1930 तक रहे थे। और 1916 से 1930 तक में जो जो घटना हुआ है उसको हम आज चर्चा करेंगे। और 1930 के बाद महात्मा गांधी जी आश्रम को छोड़कर निकल गए थे और बोले थे कि जब तक मैं अपने देश को आजाद नहीं कर लूंगा, जब तक मैं ये आश्रम में लौटकर नहीं आऊंगा। 1930 में इस बात को बोले थे और वहां से निकल पड़े थे दोस्तों। तो अब 1917 में देखिए, 1916 पहले देख लीजिए। 1916 में एक लखनऊ अधिवेशन होता है। 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है, अधिवेशन। और उसी में महात्मा गांधी जी जब लौट कर आए तो पहली बार हिस्सा लिए। और क्वेश्चन ये भी पूछता है कि पहली बार महात्मा गांधी किस अधिवेशन में हिस्सा लिए थे? तो 1901 के अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन था, उसी में पहली बार हिस्सा लिए थे। लेकिन जब दक्षिण अफ्रीका से लौटकर आए थे 1915 के बाद, तो कब लिए थे? तो 1916 में लिए थे पहली बार हिस्सा। तो क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। एग्जामिनर जो होता है काफी क्वेश्चन को घुमा घुमा कर पूछता है और उसी से क्वेश्चन बनाता है।
और आप लोग गलती करके आते हैं, बढ़िया से बेसिक पढ़े नहीं होते हैं, इसके वजह से एग्जाम में आप लोगों का गलती होता है। तो देखिए क्या क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी पहली बार किस अधिवेशन में हिस्सा लिए थे? तो कोलकाता अधिवेशन 1901 में, इसको नोट कर लीजिएगा। 4 अधिवेशन है और काफी महत्वपूर्ण है, महात्मा गांधी से जुड़े हैं। एक है 1900, इधर साइड में नोट कर लीजिएगा, नोट कीजिए। एक है 1901 और एक है 1916, एक है 1924 और एक है 1934। ये 4 अधिवेशन महात्मा गांधी से जुड़े हैं। क्या दोस्तों? 4 अधिवेशन जो है महात्मा गांधी इसमें पहली बार हिस्सा लिए थे। पहली बार डायरेक्ट पूछेगा कि महात्मा गांधी किस अधिवेशन में पहली बार हिस्सा लिए थे, तो पहली बार हिस्सा लिए थे। इसका अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे दिलसा इदुलची बाचा। नोट कीजिएगा, काफी लंबा है। दिलसा इदुलची बाचा थे 1901 के कलकत्ता अधिवेशन के। किस अधिवेशन के? कलकत्ता अधिवेशन था, कलकत्ता अधिवेशन था दोस्तों। और 1916 जो था लखनऊ अधिवेशन था, लखनऊ अधिवेशन। इसमें भी पहली बार हिस्सा लिए थे। कब? तो अफ्रीका से जब रिटर्न हुए थे तब। तो आप लोग के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैडम जब 1893 से 1915 तक दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी थे, तो ये बीच में कैसे हिस्सा ले लिए? तो बीच में छुट्टी लेकर आते थे दोस्तों। क्या है? छुट्टी लेकर आते थे। जैसे कि कोई व्यक्ति है पटना में पढ़ रहा है 1915 से लेकर 1930 तक, सॉरी 1915 से लेकर 1920 तक, और 1915 से 1920 में जब गया तो उसको जॉब लग गया 1920 में, तो उसको माना जाएगा क्या कि 1915 से 1920 तक लगा। ऐसा कहने का मतलब ही नहीं था कि उतना तक एकदम पढ़ने में टिकल होगा। वो घर में बीच बीच में वो आता होगा, छुट्टी लेकर आता होगा। उसी ढंग से महात्मा गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका 1893 से लेकर 1915 तक रहे थे, तो बीच बीच में भारत आते थे। क्या दोस्तों? भारत वो आते थे। लखनऊ अधिवेशन, और इस अधिवेशन में महात्मा गांधी हिस्सा लिए थे। प्रयासी यात्रा के बाद पहली बार हिस्सा लिए। किस अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन में। और लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस दल और मुस्लिम दल एक ही मंच पर आए थे। ये भी क्वेश्चन बनता है कि कांग्रेस दल और मुस्लिम दल किस अधिवेशन में एक ही मंच पर आए थे? तो लखनऊ अधिवेशन था। और गरम दल और नरम दल दोनों एकजुट हुए थे। किस अधिवेशन में? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में एक ही मंच पर आए थे। लिखिए, गरम दल और नरम दल एकजुट। एकजुट क्या दोस्तों? एकजुट यानी एक में साथी हो गए थे लखनऊ अधिवेशन में। और इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के रहने वाले थे राजकुमार शुक्ल ने ही आमंत्रित किए थे महात्मा गांधी जी को कि चलिए हमारे चंपारण गांव। क्या दोस्तों? चंपारण गांव चलिए, वहां पे देखिए नील का 3 कठिया व्यवस्था था। वहां 3 कट्ठा के मतलब 3 कठिया प्रणाली था। इसका मतलब था कि 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, और 20 कट्ठा के में 3 कट्ठा जो था उसमें नील की खेती किया जाता था। क्या दोस्तों? नील की खेती किया जाता था। और वो नील की खेती जब होता था तो वहाँ का जो भूमि था वो बंजर बन जाता था, किसी काम के लायक नहीं रहता था, नहीं वहाँ उपजता था, कोई चीज उगाते थे तो यानी भूमि जो था बेहीन अथी हो जाता था, उसमें खेती आप नहीं कर सकते हैं, बंजर हो जाता था। तो जिससे किसान लोग जो थे काफी दुखी हुए थे। क्या दोस्तों? काफी दुखी रहते थे। और उसी को अथी से महात्मा गांधी को आमंत्रण किए कि आइए हमारे चंपारण और यहाँ पे आकर सुधार कीजिए। और वो भी महात्मा गांधी का जो सत्याग्रह था सफल हुआ था। क्या दोस्तों? सफल हुआ था। तो किस अधिवेशन में मिले थे? तो राजकुमार शुक्ल, यहाँ भी नोट कीजिएगा, राजकुमार शुक्ल
1916 में मिले थे महात्मा गांधी जी से और आमंत्रण किए थे। भी क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी को आमंत्रण कौन किए थे, तो राजकुमार सुख जी ने आमंत्रण किए थे चंपारण आने के लिए। और गरम दल और नरम दल किस में अधिवेशन में, तो 1916 में। और एक अधिवेशन और है 1960। आखिर अलग कब हुए थे गरम दल और नरम दल, ये भी नोट कर लीजिएगा। इसको इधर लिख देते हैं दोस्तों, ये महात्मा गांधी से जुड़ा 1907 भी नोट कर लीजिए। 1907 में गरम दल, ये सूरत अधिवेशन था। क्या था? सूरत अधिवेशन। नोट कीजिएगा, सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल में फूट पड़ गई थी, क्या दोस्तों? गरम दल और नरम दल में फूट पड़ गई थी और 1916 में एकजुट हो गई थी। ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। ये सूरत अधिवेशन था और ये लखनऊ अधिवेशन था। और 1924 पूछता है, 1924 में महात्मा गांधी के द्वारा एकमात्र अध्यक्ष बने। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी कितनी बार कांग्रेस का अध्यक्ष रह चुके थे, तो महात्मा गांधी मात्र एक बार अध्यक्ष रहे थे। वो 1924 में कर्नाटक के बेलगांव में था। बेलगांव अधिवेशन कहाँ था? कर्नाटक में था। बेलगांव अधिवेशन में कितने बार बने थे अध्यक्ष? एक बार। अपने जीवन में एक बार अध्यक्ष बने थे कांग्रेस का। बने थे। और कब? ये पूछा भी था। क्या दोस्तों? एक क्वेश्चन पूछा भी था, बीपीएससी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था कि महात्मा गांधी किस अधिवेशन का अध्यक्ष बने थे, तो कर्नाटक का बेलगांव गांव है और बेलगांव अधिवेशन में बने थे। 1924 में महात्मा गांधी जी अध्यक्ष बने थे। और 1934 में इसका आरसी मजूमदार अध्यक्ष थे। लखनऊ अधिवेशन के कौन थे? आरसी मजूमदार, ये भी नोट कर लीजिएगा। आरसी मजूमदार अध्यक्ष थे उस समय 1916 में। और 1934 के में महात्मा गांधी जी कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिए थे। कांग्रेस से त्यागपत्र। ये भी कोलकाता अधिवेशन था। क्या दोस्तों? ये भी कोलकाता अधिवेशन था। इसका अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। इसका अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। इसको क्या लिख देते हैं दोस्तों, साफ किया है। कांग्रेस से त्यागपत्र दिए थे कौन? महात्मा गांधी। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। 1934 में कलकत्ता अधिवेशन था और अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और सूरत अधिवेशन 1907 में गरम दल और नरम दल एक हो गए थे। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि गरम दल के नेता कौन थे? गरम दल के नेता कौन थे? इसको मिटा ऐड कर लेते हैं दोस्तों। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, गरम दल के नेता या उग्रवादी नेता। गरम दल के नेता कौन थे? लाल बाल पाल। एक नोट कर लीजिएगा, अरविंद घोष। बाकी जो नेता आपको नजर आएंगे ना, सब नरम दल के थे। लाल बाल पाल और अरविंद घोष। लाल से हो गया लाला लाजपत राय। क्या दोस्तों? लाल से हो गया लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। अब बाल से हो गया बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर
तिलक। अब पाल से हो गया बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल। नोट कर लीजिए दोस्तों, क्या है इसको नोट कर लीजिए। लाल बाल पाल, लाल से हो गया लाला लाजपत राय, बाल से हो गया बाल गंगाधर तिलक, और पाल से हो गया बिपिन चंद्र पाल, और एक अरविंद घोष थे। 4 नेता जो थे गर्म दल के थे। क्या है? गर्म दल के नेता थे। अब देखिए चंपारण सत्याग्रह 1917 अप्रैल 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चंपारण सत्याग्रह, सत्याग्रह आंदोलन। और एक था 1918, इसको भी नोट कर लीजिएगा। और एक था और 1918। 3 गो जो आंदोलन हुआ था भारत में, काफी महत्वपूर्ण है, काफी क्रम से पूछता है। क्या दोस्तों? इसको काफी क्रम से पूछता है। तो पहला क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। ये भी पूछता है कि महात्मा गांधी के द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह कब किया गया था? तो 1917 के चंपारण सत्याग्रह था। और डायरेक्ट पूछ देगा, भारत नहीं देगा, डायरेक्ट पूछ देगा कि महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1906 के दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? तो 1906 के दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। लेकिन भारत जब दे दे तो क्वेश्चन को देखिएगा पहले कि भारत दे, भारत का सबसे पहला सत्याग्रह कौन था? तो यही था चंपारण के सत्याग्रह आंदोलन। इसी में 3 कठिया प्रणाली था। क्या था? 3 कठिया प्रणाली था। क्या दोस्तों? 3 कठिया प्रणाली था। 3/20 हिस्सा में क्या था? नील की खेती करने के लिए अंग्रेज बोलता था, नील जमींदार बोलता था कि 3 कट्ठा पर क्या करना है? नील की खेती करना है। किसानों को प्रेरित करता था करने के लिए। तो क्या था? 3 कठिया प्रणाली था। उसी को महात्मा गांधी ने क्या किए? आंदोलन चलाए। आंदोलन में वो सफल भी रहे। और इसी आंदोलन में जब सफल हुए तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा कहकर पुकारे। क्या कहकर पुकारे? महात्मा कहकर पुकारे। इस आंदोलन में सफल हुए, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। महात्मा की उपाधि इसी आंदोलन में मिला था। महात्मा की उपाधि तो ऐसे लिख दिए दोस्तों, तो इसमें भी लिख दे रहे हैं। महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी है। टैगोर। देखिए 1918 में था। 1918 में था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। क्या था दोस्तों? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ये आंदोलन क्या था? ये आंदोलन जो था मजदूर के लिए था। एक किसान आंदोलन था। इसको भी नोट कीजिएगा, पूछता है कि चंपारण सत्याग्रह कैसा आंदोलन था? किसान आंदोलन था। एक कैसा आंदोलन था? तो मजदूर आंदोलन था या श्रमिक आंदोलन था? मजदूर आंदोलन था। और एक भी किसानी आंदोलन था दोस्तों। इसको बोलते हैं खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन। इसमें फसल नष्ट हो गया था, उसकी वजह से इसका मांग किया जा रहा था, खेड़ा आंदोलन। और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, इसमें मिल मालिक सूती वस्त्र का निर्माण होता था वहां पे, और वहां पे प्लेग रोग हो गया था। और प्लेग बोनस मिल मालिक जो था मिल मजदूर को देता था। प्लेग बोनस। क्या दोस्तों? प्लेग बोनस। तो प्लेग रोग खत्म हो गया तो मिल जो मालिक था प्लेग बोनस को समाप्त करना चाहता था। समाप्त कर ही दिया था। क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। लेकिन जो वहां के जो मजदूर थे वो प्लेग बोनस जारी रखना चाहते थे। अब इसी के लिए वहां पे आंदोलन हो गया। और उस आंदोलन को महात्मा गांधी ने काफी साथ दिए। और इसी आंदोलन में भी क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी पहली बार भूख हड़ताल किस आंदोलन में किए थे? तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में किए थे। तो ये भी नोट कीजिएगा दोस्तों, भूख हड़ताल किए थे पहली बार महात्मा गांधी।
भूख हड़ताल। भूख हड़ताल किस आंदोलन में किए थे? तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में पहली बार भूख हड़ताल किए थे। महात्मा गांधी भूख हड़ताल पहली बार किए थे। क्या दोस्तों? पहली बार किए थे। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भूख हड़ताल करने की प्रेरणा किससे मिली थी महात्मा गांधी को? तो जर्मन का एक विद्वान था रस्किन, जिससे महात्मा गांधी को भूख हड़ताल करने की प्रेरणा मिली थी। तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। भूख हड़ताल करने की प्रेरणा जर्मन विद्वान रस्किन से मिला था। किसको? महात्मा गांधी को। क्या दोस्तों? महात्मा गांधी को भूख हड़ताल करने की प्रेरणा जर्मन विद्वान रस्किन से मिला। ये भी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। क्या है? ये भी क्वेश्चन पूछता है। अहमदाबाद मिल मजदूर हो गया। खेड़ा आंदोलन तो देखिए 1918 में हुआ था। खेड़ा आंदोलन क्रम से पूछेगा। खेड़ा आंदोलन ये भी गुजरात में ही है। देखिए दोस्तों, क्रम से पूछेगा। पहले चंपारण हुआ था, उसके बाद अहमदाबाद हुआ था, उसके बाद खेड़ा हुआ था। ये तीनों क्रम से याद कीजिएगा। तीनों क्रम से कभी कभी मिलाने के लिए दे देता है कि क्रम से मिलाएं, क्रम से लिखकर बताएं। इस ढंग से क्वेश्चन देता है, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। क्या दोस्तों? पहले 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, और चंपारण सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी ही थे। और 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर हुआ था, और जिसका नेतृत्व कौन किए थे? तो मजदूरों को भूख हड़ताल करने के लिए बोले थे, और वो भी आंदोलन सफल हुआ था। और खेड़ा आंदोलन भी सफल हुआ था। ये तीनों आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था, और तीनों आंदोलन जो था सफल हुआ था। क्या दोस्तों? सफल हुआ था तीनों आंदोलन। आगे देखिए, 1919 में। क्या दोस्तों? 1919 में रॉलेट एक्ट आया था। रॉलेट 1919 में क्या था दोस्तों? रॉलेट एक्ट आया था। और रॉलेट एक्ट को क्या कहा था? काला कानून भी कहा था। काला कानून महात्मा गांधी ने भी किया था। काला कानून क्या है? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट का मतलब था कि नो वकील, नो अपील, नो दलित। क्या है? नो वकील, नो अपील और नो दलित, जिसमें कुछ भी नहीं था। ऐसे किसी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जा रहा था। तो इससे काफी जनता लोग दुखी थे। भारत के लोग जो थे दुखी थे इससे, रॉलेट एक्ट से। और इसी रॉलेट एक्ट के में क्या हुआ था? उसके बाद सभा हुआ था, और जो सभा होने वाला था, सत्याग्रह सभा का इसी में निर्माण हुआ था दोस्तों। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा का निर्माण किया था 1919 में। और 30 मार्च को सभा होने वाला था। क्या है? 30 मार्च को सभा होने वाला था। तो 30 मार्च को दूर दूर तक उसका नोटिस नहीं जा पहुंचा था। इसके वजह से 6 अप्रैल को रखा गया था उसका डेट। क्या है? 6 अप्रैल को। इसको भी नोट कीजिए। 6 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह सभा का आयोजन किया गया था। सत्याग्रह सभा का आयोजन किया गया था। और इसी बीच एक जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है, वो अमृतसर में है। और इसी समय जो जनरल डायर थे वो गोली चलाने का आदेश दे दिए थे। वो घटना हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। क्या दोस्तों? 13 अप्रैल 1919 को
जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है कब? 13 अप्रैल 1919 को होता है। 13 अप्रैल 1919 को एक कहाँ पे है? तो अमृतसर में है। पंजाब में एक अमृतसर है, वहीं पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और काफी लोग मारे गए थे। सभा हो रहा था और सभा में छोटे बड़े लेकर बहुत सारे लोग थे और जिसमें कुछ 300 के लगभग यानी 400 के लगभग आदमी मारे गए थे और 1000 के लगभग घायल हुए थे जलियांवाला बाग हत्याकांड में। अमृतसर में अमृतसर में, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आता है खिलाफत आंदोलन, वो भी 1919 में हुआ था, नवंबर 1919 में। इसको भी नोट कर लीजिएगा। नवंबर 1919 में क्या होता है? खिलाफत आंदोलन होता है और उसका भी नेतृत्व किसने किए थे? तो महात्मा गांधी ही किए थे खिलाफत आंदोलन। जलियांवाला बाग से एक वीडियो बना देंगे, इसमें काफी वीडियो लंबा हो जाएगा, इसमें महात्मा गांधी की चर्चा की जा रही है। खिलाफत आंदोलन क्या है? नवंबर 1919 को क्या हुआ था? खिलाफत आंदोलन। ये भी क्रम से पूछता है। पहले क्या हुआ था? करौली एक्ट 1919 में हुआ था और सत्याग्रह सभा की आयोजन कब हुआ था? तो 6 अप्रैल 1919 को और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और नवंबर 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ था। ये क्रम से लिखा हुआ है दोस्तों, इसको क्रम से आप लोग भी सजाकर लिखिएगा और कॉपी कलम से इसको नोट कर लीजिएगा। क्या है? खिलाफत आंदोलन। उसके बाद होता है 1 अगस्त 1920 को होता है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन क्या होता है? 1 अगस्त 1920 को होता है असहयोग आंदोलन और ये असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था। महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। ये भी पोस्ट क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन क्या था या कौन सा था? तो असहयोग आंदोलन को ही प्रथम जन आंदोलन महात्मा गांधी चलाए थे और ये 1 अगस्त 1920 को चलाया गया था और 1 अगस्त को ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। एक तरफ असहयोग आंदोलन का शुरू हो रहा था और दूसरी तरफ बाल गंगाधर तिलक की अर्थी निकल गई थी। क्या है? अर्थी निकल गई थी दोस्तों। ये भी घटना बहुत दर्दनाक ही रहा होगा। 1 अगस्त को ही बाल गंगाधर की मृत्यु भी हुई थी, भी नोट कीजिएगा। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर की मृत्यु। एक तरफ असहयोग आंदोलन चल रहा था, एक तरफ बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन हुआ था और इसका उद्देश्य था कि एक ही वर्ष में स्वराज को प्राप्ति कर लेना। क्या है? एक ही वर्ष में स्वराज को प्राप्ति कर लेना और 2 साल चल गया था। 1922 में दूर दूर तक स्वराज प्राप्ति की कोई चर्चा ही नहीं हो रही थी, कोई उसका अर्थ नहीं निकल रहा था कि स्वराज प्राप्ति होगा। और उसी समय 5 फरवरी 1922 की घटना घटती है, चौरी चौरा घटना। वो गोरखपुर जिला में है, यूपी के गोरखपुर जिला में है। चौरी चौरा एक पुलिस चौकी था, थाना था और उसको जला दिया गया था, जिसमें 22 पुलिस कर्मचारियों की मृत्यु हो गई थी। क्या है दोस्तों? 22 पुलिस कर्मचारियों की मृत्यु हो गई थी। और जब चौरी चौरा घटना हुआ था उस समय महात्मा गांधी वहां पे नहीं थे। कहाँ थे? बारदोली में थे। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जब चौरी चौरा घटना हुआ था तो महात्मा गांधी उस समय कहाँ पे थे? तो बारदोली में थे। कहाँ थे? बारदोली में थे। और इस घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए। क्या दोस्तों? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए। बोले कि असहयोग आंदोलन नहीं होगा, वहां पे हिंसा हो गया। क्या दोस्तों? वहां पे हिंसा हो गया, तो अब कैसे करेंगे असहयोग आंदोलन? तो उसको वापस ले लिए थे। वापस जब लिए तो काफी नेता जो थे भारत के काफी दुखी हो गए कि महात्मा जी आप एक ठीक काम नहीं किए हैं। क्या है? ये काम ठीक नहीं किए हैं। 1 अगस्त 1920 से कब तक चला? तो 12 फरवरी, सॉरी पहले इसको लिख लेते हैं, इसी बीच 5 फरवरी आता है। 5 फरवरी
1922, 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ? चौरा चौरी घटना हुआ, कांड। चौरा चौरी कांड कहाँ है, कहाँ हुआ था? तो गोरखपुर जिला में, यूपी का है गोरखपुर जिला। वहीं पे क्या हुआ था? थाना को जला दिया गया था, जिससे 22 पुलिस कर्मचारियों की मृत्यु हो गई थी। इन्हें नोट कीजिएगा, 22 पुलिस कर्मचारियों की मृत्यु हो गई थी। क्या हुई थी दोस्तों? 22 पुलिस कर्मचारियों की मृत्यु हो गई थी। और 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन क्या कर लिया गया था? वापस कर लिया गया था। 12 फरवरी 1922 को आंदोलन वापस ले लिया गया था। क्या दोस्तों? 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। और उसी समय 12 मार्च कोनों कोनों में, 13 मार्च बुक में देता है दोस्तों, जैसे ऑप्शन आएगा उसे मार दीजिएगा आप लोग। हम अभी लिखते हैं 12 मार्च 1922 को महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था। पहली बार गिरफ्तार किया गया था, महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था। नोट कर लीजिए, आप लोग नहीं दिखाई दे रहा होगा तो 12 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को पहली बार गिरफ्तार किया गया था। और वो गिरफ्तारी 6 साल के लिए था। कितने वर्षों के लिए था? 6 वर्षों के लिए था। और उसी समय महात्मा गांधी की तबीयत खराब होने लगती है 2 साल के बाद, तो महात्मा गांधी को रिहा कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है दोस्तों? रिहा कर दिया जाता है, जेल से उनको छुटकारा मिल जाता है। 24 में छुटकारा उनको मिल जाता है, और था 6 वर्ष के लिए। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो ये था चौरी चौरा घटना था, और वीडियो काफी लंबा हो गया था दोस्तों, तो इतने ही पर आगे भाग 3 लेकर आएंगे गांधी युग से। जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। गुड इवनिंग दोस्तों। तो हम आज चर्चा करने जा रहे हैं गांधी युग भाग 3। भाग 2 का भी वीडियो डाल दिए हैं, उसको देख लीजिएगा अगर नहीं देखे होंगे तो। और काफ़ी महत्वपूर्ण है। भाग 3 से काफ़ी लंबा हो जाता है, गांधी उससे बहुत क्वेश्चन ही बनता है और काफ़ी लंबा हो जाता है। तो ये ऐसे करके भाग 1, भाग 2, भाग 3 कर वीडियो बनाए हैं दोस्तों। देखिए भाग 3 है। गांधी क्या है? गांधी युग भाग 3 है। क्या है? गांधी युग भाग 3 है। तो 1922 तक जो घटना हुआ था उसको हम चर्चा कर दिए थे। चौरी चौरा घटना हुआ था और 22 पुलिस कर्मचारियों की उसमें मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस कर लिए थे। क्या दोस्तों? असहयोग आंदोलन को वापस कर लिए थे। ये 1923 होता है, भी डेट काफी महत्वपूर्ण है। 1923 1 जनवरी 1923 को होता है स्वराज दल की स्थापना। स्वराज दल की स्थापना होता है। स्वराज दल की स्थापना होता है। स्वराज दल स्थापना कहाँ होता है? तो इलाहाबाद में, भी नोट कीजिएगा, इलाहाबाद में। और इसका अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? 1923 में स्वराज दल का अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष तो जो थे, अध्यक्ष चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास
कौन है दोस्तों? अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास और महासचिव जो गांधी पढ़ा रहे हैं तो 1930 के बीच में 1923 भी आ जाता है, इसका चर्चा कर देते हैं, काफी महत्वपूर्ण है, काफी एग्जामों में देखने को मिला है। महासचिव कौन थे? तो महासचिव थे मोतीलाल नेहरू। क्या दोस्तों? मोतीलाल नेहरू। ये भी क्वेश्चन पूछता है। स्वराज शब्द का पहला प्रयोग कब किया गया था? तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे उस समय, और दयानंद सरस्वती के द्वारा स्वराज शब्द का स्थापना हुआ था। क्वेश्चन पूछता है कि स्वराज शब्द का सबसे पहले स्वराज शब्द किसने बोले, चाहे कौन किए? तो दयानंद सरस्वती। इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। स्वराज शब्द दयानंद सरस्वती। और कब किए थे? तो 1906 में। उस समय कौन सा अधिवेशन था? कोलकाता अधिवेशन था। कोलकाता अधिवेशन था। एक अधिवेशन से भी हम वीडियो बनाएंगे, कांग्रेस अधिवेशन से एक वीडियो बनाएंगे जो काफी लंबा होगा और काफी सटीक होगा दोस्तों, और काफी एग्जामों में उससे भी क्वेश्चन बनता है, उसको हम वीडियो बनाएंगे अधिवेशन से, इसके बाद वाले वीडियो में। कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी थे। यहाँ स्वराज जब आया तो हमको याद आ गया कि स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किए थे, कोलकाता अधिवेशन में किए थे। उस समय वहां के अध्यक्ष कौन थे कोलकाता अधिवेशन के 1906 के? तो दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। और उसके बाद फिर बाल गंगाधर तिलक ने किए थे 1916 में। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये भी पूछता है, और नारा से भी वीडियो हम बना के डाले दोस्तों, देख लीजिएगा, उसमें सर ही पढ़ा दिए हैं। तो नारा से था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बाल गंगाधर तिलक ने कब कहे थे? तो 1916 में होमरूल लिंग की स्थापना हुआ था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन नोट कीजिएगा आप लोग। 1916 में होम रूल लिंग की स्थापना हुआ था। लिंग की स्थापना हुआ था। पूछता है कि होम रूल लिंग की स्थापना भारत में पहली बार कब हुआ था? तो 1916 में। और कौन किए थे? तो बाल गंगाधर तिलक ने किए थे। कौन किए थे? बाल गंगाधर तिलक ने किए थे पहली बार। और बाल गंगाधर तिलक सिर्फ महाराष्ट्र क्षेत्रों में ही किए थे। क्या दोस्तों? महाराष्ट्र क्षेत्रों में किए थे और अप्रैल में ही किए थे। नोट कीजिए, अप्रैल 1916 में कौन किए थे? तो बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। और 1916 में सितंबर 1916 में एनी बेसेंट। क्या दोस्तों? एनी बेसेंट प्रथम महिला थी। कांग्रेस की प्रथम महिला कौन थी? जो कांग्रेस में पहली बार कौन महिला थी जो भाग ली थी या अध्यक्ष बनी थी? तो एनी बेसेंट थी। ये भी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कौन पहली महिला थी जो अध्यक्ष बनी थी? तो कौन थी? एनी बेसेंट। और भारतीय पहली महिला कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। ये भी दो क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, लिख लीजिएगा दोस्तों, और काफी ये क्वेश्चन पूछता है। ये तो अधिवेशन से ही था, ये भी क्वेश्चन लिख लीजिए। होम रूल एनी बेसेंट सितंबर में किए थे और अप्रैल में बाल गंगाधर तिलक। इसमें काफी कंफ्यूजन रहा है कि पहले बाल गंगाधर तिलक किए कि पहले एनी बेसेंट किए। तो पहले कौन किए थे? बाल गंगाधर तिलक अप्रैल में ही कर दिए थे, और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट में, पूरे भारत में किए थे। महाराष्ट्र क्षेत्र को छोड़कर पूरे भारत में, महाराष्ट्र क्षेत्र को छोड़कर पूरे भारत में
और बाल गंगाधर तिलक सिर्फ महाराष्ट्र में किए थे, महाराष्ट्र में। नोट कर लीजिएगा, इसमें नहीं दिख रहा होगा दोस्तों तो आप लोग पेन और कॉपी लेकर ही बैठे होंगे तो नोट कर लीजिएगा कि बाल गंगाधर तिलक ने होमरूल लीग की स्थापना 1916 में किए थे और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट और अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक केवल महाराष्ट्र में किए थे और एनी बेसेंट जो थी महिला वो पूरे भारत में होम रूल लीग की स्थापना किए थे। एक होम रूल लीग से भी क्वेश्चन पूछता है। और उसी समय बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार दिए थे, नारा दिए थे। कब? 1916 के लखनऊ अधिवेशन भी उस समय हुआ था और उसी अधिवेशन में क्या दिए थे कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो इस तरह का स्वराज शब्द आया तो हम इसको चर्चा करते हैं दोस्तों, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण था। आगे देखिए, एनी बेसेंट विदेशी महिला थी। क्या दोस्तों? विदेशी महिला थी। और 1930 में देखिए 1930 और 1930 में ही महात्मा गांधी सत्याग्रह आश्रम को छोड़ दिए थे। क्या दोस्तों? सत्याग्रह को छोड़ दिए थे और बोले थे कि जब तक मैं अपने देश को आजाद नहीं कर लेता हूँ जब तक मैं इस आश्रम में लौटकर नहीं आऊंगा। और वहां से दांडी मार्च यात्रा जारी कर दी, शुरू कर दी। 1930 12 मार्च, डेट भी नोट कीजिएगा, 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च यात्रा, दांडी यात्रा। और कहां से जारी किए थे? साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम से दांडी, साबरमती आश्रम से दांडी की यात्रा किए थे। कहाँ किए थे? दांडी की यात्रा किए थे। और कितना किलोमीटर था वहां से? साबरमती आश्रम से कितना किलोमीटर दूर था? तो देखिए 240 मील। मील में पूछे तो 240 और किलोमीटर में पूछे तो 388 और कोनो बुक में आपको 385 मिलेगा दोस्तों। ऑप्शन के हिसाब से लगा देना है। क्या? 388 किलोमीटर दूर था। कहाँ से? साबरमती आश्रम से दांडी 388 किलोमीटर दूर था और मील में कितना था? 240 मील था। अब 24 दिन की यात्रा था, 24 दिन लगा था यात्रा। पैदल यात्रा किए थे, पैदल मार्च निकाले थे। मार्च में किए थे 12 मार्च 1930 का, इसीलिए उस यात्रा का नाम मार्च यात्रा पड़ा। क्या पड़ा? दांडी मार्च यात्रा पड़ा। और 24 दिन का समय लगा था। क्या दोस्तों? 24 दिन का समय लगा था और इसमें 78 अनुयायियों ने भाग लिए थे। 78 अनुयायी, 78 अनुयायी ने भाग लिए थे और जिसमें एक अंग्रेज भी थे, वेब मिलर। पूछता है कि 78 अनुयायियों में से एक अंग्रेज कौन थे? तो वेब मिलर अंग्रेज थे। 78 अनुयायियों में एक वेब मिलर अंग्रेज थे महात्मा गांधी के साथ। क्या दोस्तों? महात्मा गांधी के साथ। कितना दिन समय लगा था? 24 दिन लगा था और 78 अनुयायी थे और जिसमें एक अंग्रेज जो थे वे मिलर थे। तो ये था दोस्तों दांडी मार्च यात्रा। और पहुंचे कब थे? तो 5 अप्रैल 1930 को वहां पे पहुंचे थे। क्या पहुंचे थे? 5 अप्रैल 1930 को वहां पे दांडी में पहुंचे थे और 6 अप्रैल 1930 को नामक कानून तोड़े। नामक कानून तोड़े। क्या दोस्तों? 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी जी समुद्र
से बालू निकालकर नमक तैयार किए और नमक कानून को तोड़ दिए। क्या किए? नमक कानून को तोड़ दिए। 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़े और इसी दिन सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाए थे? तो 6 अप्रैल 1930 को। यार महात्मा गांधी जी नमक कानून कब तोड़े थे? तो 6 अप्रैल 1930 को। ये दोनों चीज एक ही दिन हुआ था दोस्तों। क्या है? दोनों एक ही दिन हुआ था। नमक कानून तोड़े थे। जैसे अंग्रेज लोग थे नमक पर टैक्स बढ़ा दिए थे। क्या दोस्तों? कर बढ़ा दिए थे। तो महात्मा गांधी बोले कि नहीं से मतलब कर नहीं बढ़ाना है, नहीं तो हम लोग नमक कानून को तोड़ेंगे, नमक कानून को तोड़ेंगे। और वही सब जो वहाँ उस समय जो इरविल थे अथी वायसराय, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? इरविल थे। तो इरविल ने कुछ उसका अथी नहीं दिए कि मतलब कि टैक्स बढ़ाएंगे या ना, कुछ नहीं बोले। तो महात्मा गांधी वहां से उठे और डांडी मार्च यात्रा निकाले और समुद्र के किनारे जाकर समुद्री बालू से नमक तैयार किया। क्या दोस्तों? नमक तैयार किए। और पूरे भारत में भी जगह जगह पर नमक कानून तोड़वाए थे महात्मा गांधी जी और नमक का तैयार किए थे दोस्तों। तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन। और 6 अप्रैल सविनय अवज्ञा आंदोलन में सरोजिनी नायडू काफी बढ़ चढ़ के महिला ने हिस्सा ली थी। काफी महिला इसमें हिस्सा ली थी सविनय अवज्ञा आंदोलन में। आगे देखिए दोस्तों, एक आता है गोलमेज। गोलमेज सम्मेलन। अब भारत में लंदन में हुआ था। लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। एक पहला हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में और तीसरा हुआ था 1932 में। पूछता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ये भी नोट कीजिए। प्रथम गोलमेज ये था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और ये था तृतीय गोलमेज सम्मेलन। क्वेश्चन पूछता है कि किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी हिस्सा लिए थे? क्या दोस्तों? किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी हिस्सा लिए थे? तो ये था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। क्या था दोस्तों? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी हिस्सा लिए थे। महात्मा गांधी हिस्सा लिए थे। कौन था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था। कौन था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी हिस्सा लिए थे। ये गोलमेज सम्मेलन था दोस्तों। और एक क्वेश्चन पूछता है 5 मार्च। अब देखिए 5 मार्च। और जब नमक कानून को तोड़े थे उस समय 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। क्या होता है? गांधी इरविन समझौता। भी क्वेश्चन पूछता है कि गांधी इरविन समझौता कब होता है? कब है? तो कब? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता। और एक होता है और एक डेट और याद कर लीजिए, काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों की फांसी पड़ा था। कब? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। ये भी डेट काफी महत्वपूर्ण है, क्रम से पूछता है। पहले हुआ था गांधी इरविन समझौता, फिर क्या हुआ था? 23 मार्च को हुआ था 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी दिया था। 3 नेता जो काफी महत्वपूर्ण थे दोस्तों, और तीनों को फांसी दे दिया गया था 23 मार्च को। आगे देखिए, एक होता है 24 सितंबर।
24 सितंबर को होता है गांधी और अम्बेडकर के बीच समझौता। गांधी और अम्बेडकर समझौता। गांधी अम्बेडकर क्या होता है? गांधी अम्बेडकर समझौता कब? 24 सितंबर 1932 को। नोट कीजिएगा, कब? 24 सितंबर 1932 को होता है गांधी अम्बेडकर समझौता। और ये कहाँ पे होता है? तो पूना के यरवदा जेल में। पूना के यरवदा जेल में होता है। यरवदा जेल में ये समझौता होता है। गांधी और अम्बेडकर के बीच समझौता होता है। और हरिजन संघ की स्थापना, हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी 1932 में चलाए थे। क्या दोस्तों? हरिजन संघ की स्थापना 1932 में और समाप्त कब हुआ था? 1934 में। भी नोट कर लीजिए, 1932 से 34 तक चला था हरिजन संघ की स्थापना। अब पूछता है हरिजन पत्रिका। हरिजन एक पत्रिका है। हरिजन पत्रिका 1933 में। कब हुआ था दोस्तों हरिजन पत्रिका? 1933 में। और हरिजन संघ की स्थापना हुआ था 1932 से 34 तक। 2 साल तक रहा था दोस्तों, 1932 से लेकर 34 तक। अब महात्मा गांधी से एक और क्वेश्चन बनता है दोस्तों। ये था डेट बाई, और ये भी था सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चला था 30 में और उसका समाप्त हुआ था 1934 में। क्या दोस्तों? उसका समाप्त हुआ था 7 अप्रैल 1934 का उसका समाप्ति हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये भी नोट कीजिएगा, 6 अप्रैल से लेकर 6 अप्रैल 1930 से लेकर 7 अप्रैल 1934 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या दोस्तों? सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 से लेकर 7 अप्रैल 1934 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था। आगे देखिए दोस्तों, 1940 में देखिए, 1940 में देखिए, 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह था, महात्मा गांधी के द्वारा ही चलाया गया था। ये 23 अक्टूबर पे था। 23 अक्टूबर क्या था? 23 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह 23 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया था। और किसने चलाया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी के द्वारा। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह कब चलाए थे? तो 23 अक्टूबर 1940 को महात्मा गांधी के द्वारा। और इसका प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे। और दूसरा सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू। और तीसरा सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। कौन थे दोस्तों? ब्रह्मदत्त थे। और बाकी सदस्य थे, जैसे सरोजनी नायडू थे और असफ अली थे, ये सब सदस्य रहे थे। लेकिन 3 क्रम से याद रखिएगा दोस्तों, आई पूछता है। और ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही पूछा भी था, बीपीएससी जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा भी था। तो देखिए, प्रथम सत्याग्रही व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे। क्या था दोस्तों? विनोबा भावे। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही। द्वितीय सत्याग्रही
पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल नेहरू थे। और तृतीय, 3 तक पूछता है दोस्तों, तृतीय सत्याग्रही ब्रह्मदत्त। कौन थे दोस्तों? तृतीय सत्याग्रही जो थे ब्रह्मदत्त थे, और द्वितीय सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे। ये तीनों से क्वेश्चन बनता है। और इसमें भी और सदस्य थे, और बाकी सदस्य को भी लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। और सदस्य कौन थे? सरोजिनी नायडू थे इसमें, सरोज नायडू, अरुणा असफ अली, ये भी सत्याग्रही में सदस्य थे। तो ये था अक्टूबर 23 अक्टूबर उनका व्यक्तिगत सत्याग्रह था, महात्मा गांधी जी के द्वारा ही चलाया गया था। इसको भी चर्चा कर दिया। देखिए 1942 कब होता है? 8 अगस्त 1942। क्या दोस्तों? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन। और 8 अगस्त 1942 को 12 बजे रात्रि में होता है। क्या दोस्तों? 12 बजे रात्रि में घोषणा होता है भारत छोड़ो आंदोलन। क्या है दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिए थे। क्या दिए थे? करो या मरो का नारा दिए थे। कब? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन में 12 बजे रात्रि में हुआ था। 12 बजे रात्रि में हुआ था। इसी के कारण इसको क्या कहते हैं? 0 आवर। 0 आवर पूछा जाता है कि 0 आवर किस आंदोलन को कहा जाता है? तो किस आंदोलन के? भारत छोड़ो आंदोलन को। आप लोग नोट कर लीजिए कि 0 आवर आंदोलन किसे कहा जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन को क्यों कहा जाता है? क्योंकि 12 बजे के बाद 0-0 हो जाता है, तो इसलिए इसको नाम पड़ गया 0 आंदोलन। और ये आंदोलन 12 बजे रात्रि को हुआ था। और तुरंत सुबह हो गया क्या? 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन क्या हो गया? शुरू हो गया। इसी घटना को अगस्त क्रांति कहते हैं। कोनो कोनो बुक में 8 अगस्त दे देगा दोस्तों, लेकिन क्या है 9 अगस्त को हुआ था। वो तो रात्रि में हुआ, तो रात्रि में भी क्या घोषणा सिर्फ का नहीं हुआ भारत छोड़ो आंदोलन का। और पूरी तरह से कब शुरू हो गया? 9 अगस्त 1942 को। इसको बोलते हैं अगस्त क्रांति। अब अगस्त क्रांति से अगस्त से 3 क्वेश्चन पूछता है। 3 काफी महत्वपूर्ण है, काफी कंफ्यूज करता है। एक होता है, नोट कर लीजिए आप लोग, VVI क्वेश्चन है और काफी पूछता है दोस्तों। मिलान करने के लिए क्रम से दे देगा। क्या है? अगस्त घोषणा है। अगस्त घोषणा एक होता है, और एक होता है क्या? अगस्त प्रस्ताव, और एक होता है अगस्त क्रांति। देखिए अगस्त घोषणा हुआ था 20 अगस्त 1917 को। इसको मॉन्टेग्यू घोषणा भी कहते हैं, नोट कर लीजिएगा। मॉन्टेग्यू घोषणा, अगस्त घोषणा का और क्या नाम है? मॉन्टेग्यू घोषणा। अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? तो अगस्त प्रस्ताव हुआ था 8 अगस्त 1940 को, जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था। नहीं सर, तो 23 अक्टूबर को हुआ था दोस्तों। और अगस्त क्रांति क्या दोस्तों? अगस्त क्रांति हुआ था 9 अगस्त 1942 को। क्या दोस्तों? 9 अगस्त 1942 को। तीनों नोट कीजिएगा। पहले घोषणा हुआ, क्या दोस्तों? पहले घोषणा हुआ, उसके बाद अगस्त प्रस्ताव लाया गया, उसके बाद अगस्त क्रांति हुआ। क्या हुआ? अगस्त क्रांति हुआ। 3 क्वेश्चन था, VVI है। क्या दोस्तों? VVI है। आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखिए 9 अगस्त 1942 को अगस्त जो क्रांति हुआ था उसमें काफी नेता जेल में चले गए, यानी सभी नेता जेल में चले गए थे दोस्तों। क्या है? काफी नेता को गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया गया था। और गिरफ्तार किस किस जेल में किया था, ये भी क्वेश्चन पूछता है, और काफी एग्जामों में क्वेश्चन बनता है, तो लिख लीजिए।
4-5 नेता काफी महत्वपूर्ण थे। पहला थे कौन? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी अंगा खा प्लेस में थे। अंगा पूछेगा कि महात्मा गांधी को 1942 में किस जेल में रखा गया था, तो अंगा खां पैलेस में। क्या था? अंगा खां पैलेस में था। महात्मा गांधी को किस में रखा गया था? अंगा खां पैलेस में रखा गया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में, बांकीपुर जेल में बीपीएससी में पूछा भी था दोस्तों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में। और जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल में, हजारीबाग जेल में। और पंडित जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर जेल में। और कृपनाली भी रहे थे इसी जेल में। और काफी नेता थे दोस्तों, लेकिन 4 काफी महत्वपूर्ण है। जवाहरलाल नेहरू, किसमें रहे थे? तो अहमदनगर जेल में, अहमदनगर जेल में रहे थे। और इसी में अंगे खां पैलेस में रहे थे कौन? कस्तूरबा गांधी। इसीलिए इनकी मृत्यु भी गई थी। कस्तूरबा गांधी की भी मृत्यु कहाँ हो गई थी? अंगा खां पैलेस में ही हो गया था, उसी समय रखा गया था उनको भी। और महात्मा गांधी को तबियत भी लग रही थी, अनशन पर बैठे थे दोस्तों, भूख हड़ताल किए थे कि जब तक अथी नहीं होगा जब तक भूख हड़ताल करेंगे। लेकिन उससे अंग्रेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। और नहीं तो क्या गांधी जी को मरने का इंतजार कर रहा था वो लोग कि गांधी जी कब मरते हैं। उनके लिए चंदन की व्यवस्था, घी की व्यवस्था, गाय के घी का और चंदन लकड़ी का, इस सब का व्यवस्था किया जा रहा था। तो महात्मा गांधी जी पूछे एक हवलदार से, बुला करके देखिए ये सब क्या हो रहा है। तो ये सब एक कैदी है, उसी को मरने की इंतजार किया जा रहा है। और कैदी है आप ही हैं, महात्मा गांधी का इंतजार। तो सोचे कि अब नहीं, अब हमको भूख हड़ताल तोड़ देना चाहिए। तो भूख हड़ताल को क्या कर दिया? तोड़ दिया। तो बच गए थे गांधी जी का। वो 4 हो गया। अब भारत छोड़ो आंदोलन, इसी में नारा दिए थे महात्मा गांधी, करो या मरो। अब भारत छोड़ो या करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी दिए थे। नारा भी प्रमुख था, आप लोग नोट कर लीजिए। और नारा से भी वीडियो बना दिए हैं, आगे देखिए। उसके बाद क्या हुआ? 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्र हो गया। जिस समय भारत आजाद और स्वतंत्र आजाद हो गया, जिस समय भारत आजाद हुआ था उस समय महात्मा गांधी जी कहाँ थे? तो उस समय वहां पे नहीं थे, वो बंगाल के नोआखाली में थे। नोट कर लीजिएगा कि जिस समय भारत आजाद हुआ था उस समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो बंगाल के नोआखाली में थे। बंगाल के नोआखाली में थे। तो देश आजाद हो गया दोस्तों। और महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी, महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुआ। महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को। और नाथुन नाम गोड्स ने हत्या किया था। नाथुन गोड्स
मारकर हत्या कर दी। कर दिए थे क्या दोस्तों? नाथूराम गोडसे ने मारकर हत्या कर दिए थे। महात्मा गांधी मरते वक्त क्या बोलते? हे राम, हे राम बोले थे महात्मा गांधी नाराज थे। क्या? हे राम। तो ये था महात्मा गांधी से। काफी वीडियो लंबा हो गया होगा दोस्तों, और जितना था जो एग्जाम में बनता है उसको हम बना दिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। बहुत काफी दुख होता है, आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं, शेयर भी नहीं करते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। तो आप लोग को करना है अगर वीडियो अच्छा लगे तो। 3 वीडियो बनाए जिसमें भाग 1, भाग 2, भाग 3 करके, और तीनों काफी महत्वपूर्ण था। अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाकर उसको देख लीजिएगा। क्या दोस्तों? उसको जाकर देख लीजिएगा, बारीकी से देखिएगा। और इससे एग्जाम में बनता ही है, बिहार दरोगा हो या मद्य निषेध हो या बीपीएससी है हो या बीएसएससी हो, आर्मी हो, किसी भी एग्जाम में महात्मा गांधी से क्वेश्चन बनता ही बनता है। और आप लोग जाकर देख लीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, थैंक यू।